भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने सीधे अमेरिकी सीआईए को उसकी औकात दिखा दी है। अमेरिका श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की तरफ भारत में भी आग लगाने की कोशिश में था, लेकिन हिंदुस्तानी धुरंधरों ने यूएस की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी को कह दिया कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। भारत के पड़ोसी देशों में जो हिंसक आंदोलन हुए और सरकार बदली, उसमें साफ तौर पर अमेरिका का नाम सामने आया था। भारत में भी कुछ ऐसा ही करने की फिराक में जुटे अमेरिकी एजेंट को धर लिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनआईए ने जिस अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया है, वो दुनिया भर के कई देशों में गृह युद्ध भड़काने के लिए जाना जाता है। रूस से मिली खुफिया जानकारी ने भारत में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। एनआईए ने अमेरिकी नागरिक मैथ्यू ऑरेन वैन डाइक और 6 यूक्रेनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। वैन डाइक की गिरफ्तारी सिर्फ अवैध घुसपैठ तक सीमित नहीं है, बल्कि ड्रोन तकनीक हो, ट्रेनिंग हो, म्यांमार के उग्रवादी समूह से संबंधों तक फैला हुआ है। जांच में सामने आया कि यह नेटवर्क लंबे समय से एक्टिव था और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को एक ट्रांजिट रूट की तरह इस्तेमाल कर रहा था। उसे कोलकाता एयरपोर्ट पर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने पकड़ा। वो बिना अनुमति के प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसा था। एनआईए का कहना है कि वैन डाइक और उसके सहयोगी म्यांमार में उग्रवादी समूह को ट्रेनिंग देने आए थे ताकि वे उत्तर पूर्व भारत में हमले कर सकें। वैन डाइक भारत के लिए क्यों इतना खतरनाक है, ये समझने के लिए उसके पास्ट रिकॉर्ड्स देखने होंगे। वैन डाइक खुद को सिक्योरिटी एनालिस्ट, वॉर रिपोर्टर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बताता है। वो पहली बार 2011 के लीबिया गृह युद्ध के दौरान चर्चा में आया था, जब उसने विद्रोही लड़ाकों के साथ मिलकर संघर्ष में हिस्सा लिया। उस दौरान उसे कैद भी किया गया था। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के बाद उसने उत्तर अफ्रीका और मिडिल ईस्ट की लंबी मोटरसाइकिल यात्रा की थी, जहां उसने स्थानीय लोगों से गहरे संबंध बनाए। लीबिया में क्रांति भड़काने के बाद उसने सीधे मोर्चे पर उतरने का फैसला किया। लीबिया के एक्सपीरियंस के बाद वैन डाइक ने सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल नाम का संगठन बनाया, जो दुनिया के कई संघर्ष क्षेत्रों में लोकल आर्म्ड ग्रुप्स को ट्रेनिंग देने का दावा करता है। जांच एजेंसियों के मुताबिक वो गुरिल्ला युद्ध, ड्रोन ऑपरेशन, जैमिंग टेक्निक और मॉडर्न वॉर स्ट्रेटेजी में ट्रेनिंग देता रहा है। उसके सोशल मीडिया और डिवाइस से मिले इनपुट से ये संकेत मिलता है कि वो कई अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों से जुड़ा रहा है और खुद को एक तरह का फ्रीलांस मिलिट्री इंस्ट्रक्टर मानता है। वैन डाइक और उसका संगठन मार्च 2022 से यूक्रेन में सक्रिय हैं। संगठन रूस के खिलाफ यूक्रेनी सेना की मदद कर रहा है। वैन डाइक खुद यूक्रेन की सेना में शामिल हुआ और लड़ाई लड़ी। 2025 के आखिर तक उसकी भाषा यूक्रेन से आगे बढ़कर रूस के वैश्विक सहयोगियों तक पहुंच गई और यहीं से कहानी म्यांमार तक आती है, जो हमारे पूर्वोत्तर के बेहद करीब है। आरोप है कि वैन डाइक का जो समूह है वो मिजोरम के प्रतिबंधित सीमा क्षेत्रों से अवैध रूप से भारत में घुसा, फिर म्यांमार गया। वहां उसने ऐसे जातीय सशस्त्र संगठनों के साथ काम किया जिनके संबंध नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादियों से हैं। इस संवेदनशील इलाके में पहले से ही कई छोटे बड़े उग्रवादी समूह सक्रिय हैं। ये दोनों तरफ काम करते हैं, ज्यादातर जातीय आधार पर। वैन डाइक और उसकी टीम पर यूरोप से बड़ी संख्या में ड्रोन लाने का भी आरोप है। इससे प्रॉक्सी वॉर के नेटवर्क को लेकर चिंता बढ़ी है। यह भी माना जा रहा है कि ड्रोन सिर्फ म्यांमार की सेना के खिलाफ ही नहीं इस्तेमाल होंगे, कहीं ये भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। वैन डाइक की गिरफ्तारी भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए चेतावनी है। वैन डाइक और उसके साथी उन इलाकों में एक्टिव थे जहां भारतीय नागरिकों को भी जाने के लिए परमिट चाहिए होता है। यह साफ संदेश भी है कि भारत अपनी जमीन को विदेशी प्रॉक्सी वॉर का अड्डा नहीं बनने देगा, चाहे वजह कुछ भी हो। वैन डाइक बीते 20 साल से दुनिया को बता रहा है कि वो आजादी के लिए लड़ता है। भारत ने अब उसे और वॉशिंगटन को बता दिया है कि आजादी की भी सीमा होती है, तो लिमिट में रहो। उसे पार करोगे तो कीमत चुकानी होगी। वैन डाइक की गिरफ्तारी से सीआईए जरूर बौखलाएगा और हो सकता है कि अमेरिका भारत में आग लगाने के कई और पैतरे भी आजमाए। देश में वॉशिंगटन के फंड से कई अलगाववादी एक्टिव हो सकते हैं, जिन पर सुरक्षा एजेंसियां नजर रखे हुए हैं। इन सब को लेकर एक अहम सवाल खड़ा होता है कि क्या वैन डाइक भारत में वही गड़बड़ी फैलाने आया था जिसकी ओर बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इशारा किया था। ट्रंप का अमेरिका ये कहने में नहीं झिझकता कि वो भारत को चीन जैसा अपना प्रतिद्वंदी बनने से रोकने के लिए हर तरह की ताकत लगाएगा। क्या वो भारत को भीतर से कमजोर करना चाहता है? फिलहाल इसका जवाब नहीं है, लेकिन संदेह जरूर है। आपको क्या लगता है? हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।